प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ हाई स्कूल की मैथ की बुक का है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये हाई स्कूल की परीक्षा में या 9th की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। बार बार ये आता है, हर वर्ष देखा गया है कि ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में। और देखिए, थोड़ा सा नोबेल कोचिंग क्लास के बारे में जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, 1 मिनट बात करेंगे। उसके पश्चात तुरंत क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, इंग्लिश में है जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है ट्रांसलेशन, हर प्रकार के ट्रांसलेशन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके कितने भाई प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो सभी पढ़ाया जाता है। जितने भी पार्ट होते हैं सभी पढ़ाया जाता है। और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और लैंग्वेज टाइप वाले, मतलब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ट्रांसलेशन है। और क्या कहते हैं, लैंग्वेज टाइप की जो होते हैं, पैराग्राफ टाइप की वो ट्रांसलेशन है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन के क्रम में एक कड़ी है जो हम लोग बातचीत के भाषा में हमेशा जो कुछ बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, हर समय हम उसको हिंदी में बोलते हैं। अगर आप चाहें तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। बहुत सरल तरीके से, बहुत ही ढंग से नहीं उसको अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। 2-4 वीडियो आप देखेंगे, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये थी इंग्लिश के बारे में विशेष जानकारी। देखिए, अब जो मैथ की विशेष जानकारी है, जो मैथ की नोबेल कोचिंग क्लास में मैथ के बारे में जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो सुविधाएं ये है कि 6 से 10 तक किसी भी पुस्तक का कोई भी प्रश्न आपको सब नोबेल कोचिंग क्लास में संपूर्ण हल मिलेगा। ठीक है, इसके लाइव क्लास भी चलते हैं, वीडियोज भी पड़े हुए हैं और पीडीएफ भी है। ठीक है, तो ये थी नोबेल कोचिंग क्लास की जो विशेष सुविधाएं जो निःशुल्क आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, तो हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज का प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल है। देखिए, ये तो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या करना है, आप थोड़ा सा गौर करिए और सोचिए समझिए। देखिए पी एक्स बराबर है एक्स की घाते 3 + 1 को पी एक्स + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। ठीक, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमारे पास एक बीजगणितीय समीकरण है। ठीक है, और एक बीजगणितीय समीकरण दूसरा है। एक बीजगणितीय समीकरण जो भाज्य है और दूसरा भाजक है। ठीक है, तो हमको भाजक से भाज्य को भाग देना है और भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा हमको वही ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हम भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा हमको वही ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न यही पूछ रहा है। अब देखिए, तो कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, क्योंकि बीजगणितीय समीकरण है, उसमें भाजक से भाज्य को भाग देना है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें करना क्या है, हम बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से आपको बताएंगे। कुछ नहीं करना होगा और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा भी। ठीक है, देखिए हमारा भाज्य क्या है, भाज्य बराबर है एक्स की घाते 3 + 1। ठीक, और भाजक क्या है, भाजक बराबर है एक्स + 1। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से एक्स + 1 से, ठीक है, और इसको भाग करेंगे एक्स की घाते 3 + 1। ठीक है, तब आपका जो है यहाँ आएगा वो भागफल आएगा। आप जानते ही हैं अंकीय भाग दिए हुए हैं बहुत है। आप देखिए जो यहाँ लास्ट में बचेगा वो क्या आता है, शेषफल आता है। ठीक है, हमको वही शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम हंसिया और तीन ताम झाम दुनिया भर का नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा हमको भाग देने के लिए बिल्कुल एक सरल ट्रिक है कि जो हमारा भाजक है उसको हम 0 के बराबर करेंगे। भाजक हमारा क्या है, एक्स + 1। ठीक है, इसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या आएगा, x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए x बराबर -1 है, यही x का मान हम किस में रखेंगे, भाज्य में रखेंगे। ठीक है, भाज्य हमारा क्या है, x की घाते 3 और +1, x की घाते 3 + 1। ठीक है, x की घाते 3 + 1 है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, x की घाते 3 + 1 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमको x के स्थान पर -1 रखना है। ठीक है, देखिए x के स्थान पर -1 रखेंगे, -1 की घात क्या होगा, 3 होगा और ये +1 है। ठीक है, -1 की घात 3 और ये +1 है। ठीक, अब देखिए -1 की घाते 3 का मान कितना होता है, -1 की घाते 3 का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम 3 बार गुणा करेंगे, -1 × -1 × -1।
ठीक है। तो एक का गुणा हम चाहे 1000 बार करें चाहे इतनी बार करें तो क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, एक का गुणा हम कितने बार करेंगे तो एक ही आएगा। अब देखिए घात अगर यहाँ क्या है, विषम है, अगर विषम होगी तो इसका मान माइनस में आएगा, चिन्हों का गुणा। ठीक है, अगर ये सम होता तो यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, तो क्या आया, -1 की घात 3 का मान कितना आया, -1 आया। ठीक है, अब देखिए +1 हमारा यहाँ है ही। ठीक है, देखिए अब हमारा आंसर क्या आएगा, शेष कितना आएगा, -1 और +1 करके क्या हुआ, 0 हुआ। तो 0 यही क्या है, हमारा शेष फल है। शेष फल कितना है, 0। शेष फल हमारा 0 है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया गया है, एक बार थोड़ा सा नजर और मार दीजिए। px बराबर x की घात 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम px बराबर है x + 3, ठीक है, px बराबर क्या है, x + 3 है, और इसको x + 1 से हम भाग करेंगे इस प्रकार से, तो हमारा क्या शेष आएगा। ठीक है, वही ज्ञात करना। ठीक है, अब देख लीजिए, हम इसको थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो हम जिस प्रकार से हम अंकों का भाग देते हैं उस प्रकार से भी भाग देकर देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, देखिए x की घात 3 है, हमको क्या लाना है, x की घात 3 लाना है, हमारे पास x है। देखिए क्या होगा, x की घात 2 से हम गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, x की घात 2 से। ठीक है, अब देखिए क्या है, x + 1 में x की घात 2 से गुणा होगा तो होगा x की घात 3 और प्लस x की घात 2 होगा। ठीक, इसका इसमें होगा और फिर इसी का 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x की घात 3 और ये प्लस होगा x²। अब देखिए घटाने पर ये घाते चिन्ह माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। अब ये क्या बचेगा, -x² और +1 उतरेगा। ठीक, ठीक है, अब देखिए हम भाग कर रहे हैं x + 1 से, और हमको लाना क्या है, x² लाना है माइनस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस में लाना तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ x है तो हम x बाहर ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि x का गुणा किसमें करेंगे, x + 1 में करेंगे। ठीक, अब x का गुणा इसमें करेंगे तो होगा x², और ये माइनस में है तो यह माइनस होगा, ये -x हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अभी होगा -x² और ये -x हो जाएगा। ठीक, -x और x हो जाएगा। अब देखिए घटाने पर ये चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, अब ये x² प्लस माइनस करके अब यहाँ क्या बचा है, x और +1 बचा। ठीक है, देखिए x का गुणा हम इसमें करके लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गुणा किया है, -x² -x हो गया। ठीक, अब देखिए हमको फिर जो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है नीचे वाली संख्या का, तो चिन्ह बदल कर घटाए हैं तो क्या मिला हमको, x + 1 मिला। अब देखिए x + 1 है, x + 1 है, एक बार ले जाएंगे, यहाँ क्या होगा, एक बार हम लिखेंगे 1 और फिर 1 से गुणा होगा तो x + 1। हम घटाएंगे माइनस माइनस, ये कटेगा ये कटेगा, देखिए क्या है शेष, शेष हमारा 0 आ। ठीक है, तो इतना ताम झाम करने से सादा सरल तरीके से बिल्कुल सीधा आसानी से हमने यहाँ लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पर लिखेंगे। देखिए इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखिए कैसे लगता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद, ठीक है, यानी बहुपद QT बराबर है 4t की घात 3। ठीक है, और प्लस क्या है 4t² और -t और -1। ठीक है, -1। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है इसके बाद, 2t + 1। 2t + 1 क्या है, 2t + 1, ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, कहता है इसका एक गुणज है, यानी इनका इसका एक गुणनखंड है ये। ठीक है, देखिए जो बड़ा समीकरण है
छोटा समीकरण उसका एक गुणनखंड है। अगर ये इसका जो है इसका ये गुणनखंड है तो इससे भाग देने पर इसमें पूरा पूरा कट जाना चाहिए, यानी शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर हम इससे इसको भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए शेषफल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, बिना भाग दिए हुए। ठीक है, आप देखते हैं तो हम बिना भाग दिए हुए शेषफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए उसी तरह से हम इसका शेषफल ज्ञात करेंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका ये गुणज है, यानी गुणनखंड है, और अगर नहीं आया तो गुणज नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा 2t + 1 है इसको 0 के बराबर करेंगे। ये क्या है, ये हमारा भाज्य है। ठीक है, ये भाज्य है और ये क्या है, ये भाजक है। ठीक है, अब देखिए इससे भाजक से हम भाज्य में भाग देंगे और शेषफल 0 आएगा तो ये हमारा जो है भाज्य का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा, यानी गुणज नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम इस प्रकार से भाग नहीं देते हैं तो बिना तुरंत निकालेंगे इसका हम एक ट्रिक के माध्यम से। 2t + 1। ठीक है, अब इस प्रकार से छोड़े, इस प्रकार से हम लोग भाग करते हैं तो हमारा यहाँ शेषफल आता है और यहाँ भागफल आता है। ठीक है, तो उस प्रकार से नहीं, हम बहुत सीधे तरीके से निकालेंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा, समय भी कम लगेगा, गणना भी कम करना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा भाजक है इसको 0 के बराबर करेंगे। 2t + 1 बराबर 2t + 1 बराबर क्या है, 0। तो 2t बराबर क्या होगा, 2t बराबर हो जाएगा -1। तो t बराबर क्या होगा, -1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से t का मान हम उसमें रखेंगे भाज्य में। अगर उसका मान 0 आता है तो शेषफल हमारा 0 आएगा, तो इसका एक गुणज है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणज नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम रखेंगे माइनस, देखिए क्या है 4 और गुणे t का मान कितना है, -1/2, -1/2। ठीक है, और इसकी घाते 3 करेंगे और +4 और फिर -1/2, इसकी घाते 2 है। अब देखिए माइनस है और फिर -1/2 है और -1 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। ठीक है, आप देखिए -1/2 का मान कितना होता है, -1/2 की घाते कितना है, 3 है। तो देखिए 1/2 गुणे 1/2 और गुणे 1/2 और सब में आगे माइनस लगा है। ठीक है, तो देखिए ऊपर का 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा और 2 का गुणा 2 में 4 होगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ घात क्या है, विषम है तो हमारा यहाँ माइनस आएगा, अगर ये घात सम होती तो यहाँ प्लस आता। ठीक है, अब देखिए हो गया 4 गुणे -1/8 हो गया। अब देखिए क्या है कि ये है -1/2 की घाते क्या है, 2 है। तो -1/2 गुणे -1/2, 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 का गुणा 1 होगा। अब देखिए घाते 2 है तो घात 2 क्या है, तो 2 हमारा सम है तो ये प्लस में 1/4 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ होगा +4 और गुणे 1/4। अब ये देखिए माइनस ये मिलकर क्या होगा, प्लस हो गया, 1/2 हो गया और -1 हो गया। अब देखिए 4 ये कट गया, अब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है, माइनस और ऊपर 1 है, यहाँ 2 है, -1/2। अब यहाँ क्या बचा है, 4 कट गया तो क्या बचा, +1। ठीक है, यहाँ क्या है, +1/2 और ये -1 है तो -1 होगा। ठीक, अब देखिए -1/2 और +1/2 कट गया। अब ये क्या है, +1 और ये -1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 0 आया। शेषफल कितना आया, 0। शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अगर शेषफल 0 आया तो GQT का वो QT ठीक है बराबर 4t की घाते 3 और +4t² और -t और -1। ठीक है, का
2t प्लस 1 गुणज है, गुणज है। ठीक है, जांच हो गई, यही हमको जांच करना था। ठीक है, तो एक निगाह और मार दीजिए। देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तभी कुछ समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, देखिए जांच कीजिए कि बहुपद क्यू टी बराबर 4t की घाते 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, ठीक है, 2t प्लस 1 का एक गुणज है। ठीक है, यानी कि ये छोटा वाला समीकरण बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड है। ठीक है, यानी छोटे वाले समीकरण से हम बड़े वाले समीकरण में भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए, यानी भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, यही ये बात कह रहा है। देखिए थोड़ा सा इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे कि ये हमारा क्या है 8 और ये 4 है। ठीक है, तो 8 का गुणज क्या है 4 है। ठीक है, 8 का गुणज 4 है, तो हम 4 से अगर भाग देंगे 8 में तो ये पूरा पूरा कर देना, 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, पूरा पूरा कट गया, शेष हमारा 0 आया। ठीक है, इसी प्रकार कहता है कि बड़ा समीकरण छोटा समीकरण है, एक बड़ा है और एक छोटा है, नहीं तो छोटा समीकरण बड़ा समीकरण का क्या है गुणज है। ठीक है, तो छोटे से हम बड़े में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा तो गुणज है, अगर छोटे से बड़े में भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा तो उसका गुणज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखिए भाग देने के अलावा हमारे पास एक जुगाड़ है, एक ट्रिक है, उससे हम काम किए हैं। जो हमारा भाजक है, भाजक को हम 0 के बराबर किए हैं, यहाँ से हमको टी का मान निकाल करके पूरे समीकरण में रखे हैं भाज्य वाले समीकरण में, और रखने पर हमको 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर 0 प्राप्त हुआ तो शेषफल हमारा 0 कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा कट रहा है, तो हमारा ये गुणज है। अगर शेषफल अगर 0 नहीं आता, कुछ शेष बचता तो पूरा पूरा कटता नहीं इस प्रकार से, तो हमारा वो गुणज होता नहीं। ठीक है, लेकिन तो ये कहता है जांच कीजिए, तो हमने जांच किया तो क्या पाया, सही पाया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में एक समीकरण है, बीजगणितीय समीकरण है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। अब देखिए वो उसको समीकरण को कह रहा है कि निम्नलिखित को समीकरण को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए उस समीकरण को हमारे पास कितने खंड हैं, 5 छोटे छोटे समीकरण है, यानी 5 छोटे छोटे समीकरणों से, यानी भाजक हमारे पास कितने हैं 5 है, भाज्य 1 है और भाजक 5 है। तो हम भाजक को पांचों भाजक को भाजक से भाज्य को बारी बारी से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि समीकरण में मतलब हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बीजगणितीय समीकरण है, वो हमारा समीकरण क्या है भाज्य है, इसके अलावा 5 भाजक हैं, तो पांचों भाजक से भाज्य को हम बारी बारी से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वो शेषफल आएगा, वही शेषफल हमको ज्ञात करना है। कहीं शेषफल आएगा तो कहीं शेषफल नहीं आएगा। ठीक है, 0 आएगा, तो जो कुछ आएगा शेषफल आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए समीकरण हमारा क्या है, भाज्य हमारा क्या है x की घाते 3। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं भाज्य, भाज्य बराबर हमारा क्या है x की घाते 3 और प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए भाजक क्या है हमारा, पहला भाजक ये है, दूसरा भाजक ये है, तीसरा भाजक ये है, चौथा भाजक ये है, पांचवा भाजक ये है। ठीक है, अब इस भाजक को यानी समीकरण को छोटे छोटे 5 समीकरण है, पांचों समीकरण से हम बारी बारी से भाग देंगे और जो हमारा शेषफल आएगा हमको ज्ञात करना है, वही ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए ये हंसिया वाला निशान लगाकर हम भाग नहीं देंगे। ठीक है, अगर इस तरह से हम भाग देंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, ये कहीं हमको 5 बार भाग देना है, 5 हमको शेषफल ज्ञात करना है, तो अगर हम एक ही बार भाग करेंगे तो समय बहुत लगेगा। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, क्या है उसे ट्रिक कहते हैं, ये ट्रिक। ठीक है, ट्रिक, हम ट्रिक से काम करेंगे यानी जुगाड़ से काम करेंगे। भारत में सब लोग ज्यादातर जुगाड़ से ही काम करते हैं, इसमें समय भी कम लगता है और काम जल्दी हो जाता है और खर्चा भी कम आता है। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे जुगाड़ ही करते हैं, तो वही जुगाड़ हम भी कर रहे हैं। देखिए जो हमारा भाजक है, पहला भाजक, ठीक है, पहला भाजक
क्या है, ये x प्लस वन है। ठीक है, अब x प्लस वन को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे और खट से भाज्य में अपने रखेंगे। अगर उसका शेषफल जो आएगा, जो मान आएगा वही हमारा शेषफल आएगा। अगर 0 आएगा तो शेषफल 0 है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है, कुछ आता है अंक में, तो वही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ x का मान कितना आता है, x बराबर क्या होगा, -1 होगा। ठीक, अब देखिए x बराबर -1 हम किस में रखेंगे, भाज्य में रखेंगे। तो ये क्या है, x की घाते 3 है तो -1 की घाते 3 हो गया। इसके अलावा क्या है, +3 गुणे -1, इसकी घाते 2 होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, +3 और गुणे ब्रैकेट में 1 होगा और +1 है। ठीक, अब देखिए -1 की घाते क्या है, 3 है और इसका मान -1 होगा। ठीक है, एक का हम गुणा 1000 बार करेंगे या 100 बार करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 एक ही आएगा। अब देखिए क्या है, बात हमारी है चिन्हों का। देखिए इसका चिन्ह माइनस के साथ होगा, 1 का गुणा, और इसकी घात क्या है, विषम है, 3 है, 3 हमारा विषम है। अगर घात विषम हो गई तो चिन्ह हमारा क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अगर इसकी घात क्या है, -1 की घात क्या है, 3 है और 3 विषम है तो ये -1 आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, -1 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, +3 और गुणे माइनस, देखिए फिर -1 की घात क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखिए इसकी घात 2 है, अब 2 क्या है, सम है, तो ये क्या आएगा, ये +1 आएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ +3 है और 3 में गुणा -1 से होगा तो देखिए ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ +1 होगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ क्या है, +1 और ये -1 कर गया। अब क्या बचा है, देखिए 3 का गुणा 1 में होगा, 3 होगा, और ये क्या है, माइनस में 3। अब देखिए हमारा क्या है, शेषफल 0 आया। ठीक है, तो शेषफल हमारा कितना है, पहला खंड का शेषफल बराबर हमारा ये 0 हो गया आंसर। ठीक है, पहले भाजक का शेषफल हमारा 0 आया। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, समीकरण बड़ा सा हमको एक दिया है, x की घाते 3 + 3x² + 3x + 1 को हमारे पास 5 भाजक हैं, बारी बारी से हम सभी को भाग करेंगे। भाग करने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ है। पहला भाजक है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, और x बराबर -1 हम इसमें रख दिया है तो हमारा 0 आ गया, यानी कि हमारा पहले भाजक से हम भाग देने पर क्या आया, हमको 0 प्राप्त हुआ। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार दूसरा देखिए। अब देखिए दूसरा भाजक हमारा क्या है, दूसरा भाजक हमारा है x-1/2। ठीक है, ये हमारा दूसरा भाजक है और भाज्य हमारा वही है, इसको हम करेंगे 0 के बराबर। तो क्या हुआ, x बराबर आया 1/2। अब देखिए इसी का मान हम इसमें रखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा सरल करने पर वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो देखिए क्या है, x की घाते 3 है तो होगा 1/2 की घाते 3 और +3 1/2 की घाते क्या हो गया, 2 हो गया, और +3 गुणे 1/2 और +1। अब देखिए आपको हम बता चुके हैं कि 1/2 का मान कितना हो जाएगा, 1/8 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 होगा, और क्या है, 1/2 का मान होल घात 2 है तो इसका मान 4 हो जाएगा। 1/2 की घाते 2 का मान 4 होगा। अब देखिए यहाँ +3 गुणे 1/2 और +1। ठीक है, अब देखिए इसी को हम सरल करेंगे, यानी इसमें क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, सभी को जोड़ लेना है, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा कुछ बचेगा तो हमारा शेषफल हो जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो पूरा पूरा भाग देने पर कट जाएगा, शेषफल नहीं आएगा। ये हुआ 1/8 और ये कितना हो जाएगा, 3/4, और ये क्या होगा, +3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, +1 होगा।
अब देखिए क्या करना है, इसमें हमको सभी को जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ देखिए 1/8 है, और यहाँ 3/4 है, और यहाँ 3/2 है। देखिए सब जगह ये 8 करने पर हमारे ये जुड़ेगा, तो 1/8 हो गया और प्लस 3/4। अब देखिए इसमें 2 से हम गुणा करेंगे हर में और अंश में, और तभी तो यहाँ 2 से गुणा होगा तभी हो जाएगा 8। इसमें भी 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 होगा तभी, तो 3/2 और गुणे 4 और गुणे 4 और प्लस 1, ठीक। अब क्या होगा, 1/8 और प्लस 3 दूनी 6/8, और क्या होगा 4 3 12, 12/8 और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 12 और 6 18, 1 19, यानी कि 19/8 और प्लस 1। आप देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट अब इसको जोड़ दीजिए। जिनको भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा उनको यहाँ समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा पिछला वीडियो भिन्न वाला है, उसको देख सकते हैं आप। अब 8 एकम 8, अब 8 19 कितना हुआ 27, 27/8, ये हमारा क्या हुआ शेषफल हुआ। देखिए दूसरे भाजक का शेषफल हमारा 27/19 आया, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा भाजक है x - 1/2 बराबर, हमको 0 के बराबर किए, यहाँ से x बराबर 1/2 आया, और 1/2 आया मान हम अपने भाज्य में रखेंगे, वहीं से हमने हल करके ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए तीसरे भाजक का भाग को शेषफल ज्ञात कर लीजिए, और उसके बाद चौथे, उसके बाद पाँचवें। अब देखिए तीसरा भाजक हमारा है यक्स, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यक्स बराबर 0 के बराबर करेंगे, नहीं यक्स बराबर 0, ठीक है। तीसरा भाजक हमारा केवल यक्स है, और उसको हम यक्स के बराबर 0 के बराबर के, नहीं यक्स बराबर 0 हो गया, तो हम इसमें किसका मान रखेंगे, 0 का रखेंगे। 0 के घाते 3 होगा, प्लस 3 गुणे 0 के घाते 2 होगा, प्लस 3 गुणे 0 होगा, और प्लस 1 होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ यक्स है तहाँ तहाँ 0 रख दिए। देखिए ये होगा 0 कुछ नहीं, इसका 0 में 0 गुणा के 3 का कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, तो क्या हुआ बराबर 1 आया। तीसरे भाजक का शेषफल हमारा 1 आया, तीसरे भाजक का शेषफल 1 आया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा भाजक केवल यक्स है, और जो हमारा भाजक है उसको हम 0 के बराबर करते हैं, तो यक्स बराबर हमारा 0 हो गया, ठीक है। और यक्स बराबर 0 हो गया तो उसमें क्या करना है, यक्स का मान अपने भाज्य में रख देंगे, और भाग में रखने पर आंसर हमको क्या मिला है 1 मिला है। शेषफल कितना आया तीसरे भाजक का, वो 1 आया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा चौथा देखिए क्या है, चौथा देखिए, चौथा भाजक हमारा है x प्लस पाई, ठीक है। अब देखिए इसको हम 0 के बराबर किए, 0 के बराबर करने के बाद x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया -पाई, ठीक है, x बराबर -पाई। अब देखिए पाई का मान हम पाई जो है हम जहाँ जहाँ x है भाज्य में वहाँ वहाँ रखेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ क्या है, घात 3 है, तो क्या होगा पाई की घाते 3 होगा, और प्लस 3 पाई की घाते 2 होगा, ठीक है, और प्लस 3 पाई होगा, और प्लस 1 होगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा। और पाई का मान क्या है 22/7 है। अगर हम इसको हल करें और डिटेल में तो पाई का मान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पाई गया है, x बराबर -पाई आया, ठीक है, तो हमको यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, और ये तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस में हो जाएगा। बस यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, तीसरे भाजक का शेषफल। तीसरे भाजक का शेषफल का आंसर यही होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास
तीसरा नहीं है, चौथा है, चौथे भाजक का। हमको केवल एक भाजक और बचा है, उससे भाग देने पर उसका आंसर ज्ञात कर ले, बस हमारा सवाल समाप्त हो। अब देखिए पांचवा भाजक हमारा है 5 + 2x, ठीक है। अब 5 + 2x है, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर -5, x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2 होगा, ठीक है। x बराबर -5/2 हो जाएगा। अब देखिए यही का मान अपने इस समीकरण में रखेंगे जो हमारा भाज्य है, और भाज्य में हम रखेंगे तो ये क्या हमारा भाज्य क्या है, x की घात 3 -+3x² और +3x और +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ x है वहाँ रखेंगे -5/2, हो जाएगा -5/2 की घात से क्या होगा, 3 होगा, +3 गुणे -5/2 की घात 2 और +3 गुणे -5/2 और +1 होगा, ठीक। अब देखिए इसी को सरल कर लीजिए, अब हमारा जो क्या है पांचवें भाजक का मान आ जाएगा, ठीक। अभी होगा 5 की घात 3 का मान होगा -125/8 होगा। अब देखिए यहाँ पे होगा +3 पहले से है और 5 की घात 2, ठीक है। ये हो जाएगा 25, ठीक है, और 25/2 नहीं होगा, जाएगा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, जो यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 5 × 15/2 और +1। अब देखिए माइनस में हमारे पास दो पार्ट है, 125/8 और 15/2। देखिए माइनस को हम एक जगह अलग हल कर लेंगे, -125 और /8 और -15/2। अब देखिए 4 से इसमें गुणा करेंगे हर और अंश में, तब इसका मान बराबर होगा, हर बराबर होगा तभी दोनों जुड़ जाएंगे एक में, ठीक है। ये हो जाएगा 125 और /8 और -15 × 60/8। 125 और 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 185 -185/8। -185/8 किस में आया, देखिए -185/8 आ गया माइनस में। आप देखिए प्लस में कौन कौन है, प्लस में हमारे पास 1 है और 1 ये है, तो 25 × 75 होगा और 75/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये +1 है तो 4 × 4 होगा, 4 में 75 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 79/4। ये हो जाएगा +79 और /4, ठीक है। 25 × 75 और 4 × 4 75 और 4 कितना हो जाएगा, 79/4 होगा, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट हमारा प्लस में है, एक माइनस में है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमको यहाँ पे फिर हमको हर बराबर करके इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भिन्न में आ गया, ठीक है। देखिए -125 185/8 और 79 यानी 79/4। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, इसीलिए हमको यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा हर में और 2 से अंश में, ठीक। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -185/8 होगा और ये क्या होगा, 2 × 9 = 18 और 2 × 7 = 14 1 15/8, ठीक है। अब देखिए 185 में से 158 निकालना है, 185 1 5 8, इसमें गए कि 15 7 बचेगा, 7 में से 2 निकलेगा, 5 निकलेगा, 2 बचेगा, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है, माइनस वाला अधिक है तो क्या होगा, -27/8, तो पांचवें भाजक का शेषफल होगा -27/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
पांचवें भाजक का शेषफल होगा -27/8, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर देख लीजिए, देखिए पांचवा भाजक है हमारा 5 + 2x। ठीक है, और भाज्य हमारा है x की घात 3 + 3x² + 3x + 1। अब भाजक को भाजक को 0 के बराबर किया, यहाँ से x का मान मिला है, x बराबर -5/2। अब देखिए यहाँ हमने x के स्थान पर सबको रखते चले गए, फिर उनको हल किए, फिर हमको भिन्न में कुछ मिला, भिन्न में जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिला, -27/8। ठीक है, अगर वीडियो पर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।